मैंने देखा है कि लोग जब सुबह उठते हैं तो आलस से भरे होते हैं और थके होते हैं, फिर चाहे वो 10 घंटे ही क्यों ना सोए हों। वे अपने शरीर में वो एनर्जी फील नहीं करते जो सुबह उठने के बाद होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? आज इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं और कैसे फ्रेश फील कर सकते हैं। कई लोग सुबह देर से उठते हैं और सुबह के सुनहरे समय को गंवा देते हैं। सुबह का समय हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मैं इसे गोल्डन टाइम कहता हूं। ये टाइम सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का होता है। तो सवाल ये नहीं है कि सुबह कितनी जल्दी उठें, बल्कि सवाल ये है कि सुबह किस समय उठें। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। शुरू में मुझे लगता था कि सुबह 4 बजे सोकर उठना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरी डिक्शनरी में मुश्किल शब्द अब है ही नहीं और मैं आसानी से सुबह 4 बजे उठ सकता हूं, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमें हर दिन 6 से नींद लेनी ही चाहिए। इसलिए अगर मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो मुझे रात में 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर मैं देरी से सोकर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगा तो मेरा माइंड मुझे बोलेगा कि मुझे पूरी नींद नहीं मिली है और वो उतना फ्रेश फील नहीं करेगा जितना करना चाहिए। इसलिए सुबह जल्दी और फ्रेश उठने के लिए आपको अपने सोने का एक नियम बनाना पड़ेगा और इस बात का भी कि आप सुबह कितने बजे उठना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सुबह 8 बजे उठते हैं और जिस गोल्डन टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा था वो सुबह 5 से 8 के बीच में है। ये वो जादुई 3 घंटे हैं कि अगर लोग इनका सही इस्तेमाल कर लें तो वो वर्ल्ड के टॉप के 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे। अगर आप 7 बजे भी उठते हैं तो भी आप 90% लोगों को 1 घंटा पीछे छोड़ते हैं। ऐसे ही अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप लोगों को 2 घंटे पीछे छोड़ते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं तो उन लोगों से 4 घंटे आगे होते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सभी सुबह 4 से 6 के बीच उठते हैं और फ्रेश फील करते हैं। वो कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो करते हैं। तो आप कैसे सुबह जल्दी उठकर फ्रेश फील कर सकते हैं? आप आगे बताए जाने वाले टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। 1. सोने की तैयारी करें। जैसे आप जिम जाने के लिए या योगा करने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें आप जरूरी कपड़े पहनते हैं या जरूरी डाइट लेते हैं इत्यादि इत्यादि करते हैं, ठीक उसी तरह खुद को सोने के लिए भी तैयार करें, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो आलस से भरे होते हैं। कई लोगों को तो ढंग से नींद भी नहीं आती और नींद आने के लिए उनको शराब या दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। क्या वो लोग सुबह रिफ्रेश्ड दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप अच्छी नींद लेने के लिए तैयारी कैसे करेंगे? कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस से घर आते ही टीवी देखने लगते हैं और उनके दिमाग में कई सारी चीजें स्टोर होने लगती हैं, जो अधिकतर नेगेटिव होती हैं और हमारा माइंड ज्यादातर उसी तरफ जाता है। ये सभी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होती हैं। जो भी टीवी शोज हम भारत में देखते हैं उनसे हमें कोई फायदा भी नहीं पहुंचता है और बहुत ही कम ऐसे हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं। तो सोने से पहले जो सबसे बुरा काम आप करते हैं वो है टीवी देखना। हमारे देश के युवा भी हमेशा सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं और उनका माइंड भी अच्छी चीजों की तरफ नहीं जाता जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे लिए सही नहीं है और मैंने वो आदत छोड़ दी। आपका बेडरूम आपके रिलैक्स करने की जगह होनी चाहिए और वहां कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और आप वहां सिर्फ अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें। अच्छी नींद लेने की तैयारियों में आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि अपने बेडरूम में कोई टीवी नहीं रखना है। दूसरा ये कि सोने से 15 मिनट पहले अपना फोन भी आप अपने से दूर कर दें। अगर आप 6 घंटे की नींद लेकर सुबह 5 बजे जागना चाहते हैं तो अपना फोन 10:45 पर ही अपने से दूर कर दें। अपना फोन तकिए के नीचे या साइड वाले टेबल पर ना रखें, क्योंकि इसके रेडिएशंस खतरनाक होते हैं। 2. पॉजिटिव चीजें पढ़ें। पॉजिटिविटी में ध्यान लगाएं। अच्छी किताबें पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें। अगर आप रात में सोने से पहले अच्छी चीजें पढ़ेंगे तो वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगी और रात में आपके दिमाग में फीड होंगी। ये चीजें आपको आपकी अगली सुबह के लिए पॉजिटिविटी देंगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है। आप नॉवेल्स ना पढ़ें, बल्कि सक्सेसफुल लोगों की जीवनियां पढ़ें। सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर किताब पढ़ें।
क्योंकि ऐसी चीजें आपको मोटिवेट भी करेंगी। जैसे हर दिन सुबह नहाना और खाना जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही लाइफ में डेली बेसिस पर मोटिवेशन भी जरूरी है। 3, समय पर सो जाएं। अगर मुझे एक बहुत ही जरूरी फैमिली फंक्शन अटेंड करना है तो भी मैं रात के 8 बजे जाकर 9 बजे तक वापस आ जाऊंगा और 9:30 बजे तक सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। अगर मैंने अपनी ये आदत एक बार तोड़ दी तो मैं सुबह फ्रेश माइंड के साथ नहीं उठ पाऊंगा और मैं इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। इसलिए रात में सोने का एक टाइम फिक्स कर लें और उसे उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितनी आप दूसरी चीजों को देते हैं। मोबाइल की लाइट आपके स्लीपिंग पैटर्न को खराब करती है और आपको और बेवकूफ बनाती है कि अभी रात नहीं हुई है। कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आती, और अगर आप उनसे पूछेंगे कि वो क्या करते हैं तो कहेंगे कि अपने फोन पर लगे रहते हैं। अब आप ही बताइए कि जब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब सोना है तो आप कैसे सोएंगे। इसलिए सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल न के बराबर करें। आपने वो इंग्लिश में भी सुना होगा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कीप्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो आप अगर सुबह 1 घंटे भी पहले उठते हैं तो आप अन्य सामान्य लोगों से साल में 365 घंटे आगे चल रहे होते हैं। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ सुबह के लिए ही है। रात में 1 घंटा ज्यादा जागकर कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि रात को आपको कोई कॉल या मैसेज कर ले, लेकिन सुबह के समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और इंसान शांति से अपना काम कर सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और सुबह का 1 घंटा आप अपनी पढ़ाई में लगा रहे हैं। इस तरह जब आपके एग्जाम आएंगे तो आपके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होगी। लोगों को लगेगा कि आपके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे आपको इतना सारा ज्ञान मिला है। तब आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि मैंने सफल जिंदगी के लिए आखिरी किताब पढ़ी है।